कर लिया था, हमने किया था पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या थी इक्वेशन याद करो, x माइनस एक्स वन स्क्वायर माइनस y माइनस वाई वन स्क्वायर इंटू a माइनस b इक्वल टू x माइनस एक्स वन इंटू y माइनस वाई वन अपन h। अरे ये रिमेम्बर ना? सर स्क्रीन तो शेयर करो। अच्छा सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं कर दिया। अभी ठीक है बेटा? देखो बेटा, ये जो आपका टू लाइन्स है, तो ये जो एंगल था वन इज दिस, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया। सेकंड इज दिस, तो ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर वन और एंगल बाइसेक्टर टू। तो ये ए बी वन इंटू ए बी टू होता है ना बेटा? यस, ये ऑलरेडी भी डिस्कस। अरे यस्टरडे हमने पढ़ लिया था ना। अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। गाइस, ऐसे सो क्यों रहे आप लोग? हाँ यार, मेरा मोबाइल बहुत स्लो हो गया आजकल। हमने कहाँ तक कर लिए थे बेटा कल क्वेश्चन? 22 तक, 23 20 21 शायद तक था, पता नहीं। 22 हो गया था, 21 हो गया था 22 पर। सर 21 नहीं हुआ था। लास्ट वाला 21 था। सर लास्ट वाला कौन सा था पता है? 21 ही था लास्ट वाला। नो सर। अच्छा, एक तो ये याद रख लो, 21 से बाकी है। कल एक तो एसएमटी ले लो ये, और देखो बेटा, ये जो मैंने अभी नो देखो बेटा, ये अगर टू लाइंस जो हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, देन डिस्टेंस जो होती है ना बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम, यस गाइस, अरे समझ में आ रही ना बात? कल हमने क्वेश्चन करे थे ना इससे बहुत सारे कि अगर वो उनके बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो। राधे राधे सर। राधे राधे। देखो ये क्या था क्वेश्चन नंबर, ये 21 करो तो सब लोग प्लीज राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 21। दोनों आपको लग जाएगा, इट्स वेरी नॉट डीप एक्चुअली। क्या नहीं है, 21 करो तो सब लोग। यू विल हार्ड ट्राई 21 क्वेश्चन बेटा। ओके ओके।
बेटा 21 क्वेश्चन कॉपी कर लिया सबने? यस सर। चलो करो जल्दी से सब लोग। सर बाकी है। करो करो जल्दी। कॉपी कर लिया। हाँ तो करो 21 क्वेश्चन करो। ट्वेंटी वन करो। कमान कमान। ट्वेंटी वन कल मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए थे, जल्दी करो। 23 वाली तो आप बोल रहे हो SMT है शायद तक। 21 करो 21, पहले 21 करो। कमान पास गाइस, कल मैंने क्वेश्चन कराए थे बहुत सारे। चलो क्या था क्वेश्चन बताओ मेरे को। इक्वेशन क्या दी बेटा? 8x square plus 8xy 8x plus स्क्वायर 8xy 8xy plus 2y square. वापस चीची ना बेटा। हाँ क्या 8x² 8xy plus नहीं जाता बेटा 2y square. 8xy प्लस, हाँ आप बाहर सुना दो आप। 8xy के बाद क्या आएगा बेटा? 2y square 2y² देन 26x प्लस 13y plus 13y 20 plus 15 is equal to 0. 13y 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 हाँ फिर plus 15 is equal to 0. आगे बेटा, ये ना 2 क्वेश्चन root है 2x कि plus root 2y का whole square. सर बट उस Find तरफ out. ऐसा नहीं हो रहा कॉमन. देखो फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये क्वेश्चन था। यस, एक बार क्वेश्चन और चेक कर लो, क्वेश्चन यही है। हाँ सर यही था. यस सर यही है। 8xy और 8 ये है ना। अब देखो बेटा, सर ने ट्रिक बताई थी कल, मेथड बताई थी, नॉट ट्रिक, कि हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, इसको आई कैन राइट 2√2x होल स्क्वायर प्लस √2y होल स्क्वायर। तब यानी जो 2ab। अब देखो ये यही हो रहा है कि √2 4 4 2 8 8x स्क्वायर है, बिल्कुल ये तो अरेंज हो रहा है। अरे यस, अब यहाँ से 13 कॉमन लिया तो यार 2x प्लस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको मैं और प्यार से देखूं तो ये हो गया, देखो बेटा ये हो गया 2√2x प्लस √2y होल स्क्वायर प्लस 13 2x प्लस y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें से आई कैन टेक √2 ऑल्सो, तो अंदर जाएगा 2x प्लस y होल स्क्वायर प्लस 13 2x प्लस y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है ना। अब लेट क्या करेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू t। तो अब ये क्या कर देगा, 2t स्क्वायर प्लस 13t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो ना हाँ। तो t की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ गुप्ता जी। यस,
नहीं, क्या आएंगे इसके रूट्स, क्या आएंगे? सर ठीक है, हाँ बोलो, टी की वैल्यू क्या है बेटा? सर मेरे तो टी के रूट सारे -5 और 3/2। -5। सर आपने शायद इसमें कुछ मिस्टेक की है। देखो देखो क्या करी बताओ। सर ऊपर सर यहाँ वो पे आपने रूट स्क्वायर्स टू निकाले, कॉमन आएगा उसके ना। बाद जो स्क्वायर में से 2 कॉमन निकाला ना, उसमें शायद मिस्टेक है। अरे कहाँ से, देखो पहले देखो, ये 8 को आई कैन राइट 2√2 का होल स्क्वायर, हाँ सर। वो तो राइट, सही है। ये राइट, ये 2√2x, ये राइट, तो ये हो गया 2√2y होल स्क्वायर। अब √2 कॉमन निकाला तो यहाँ होता है 2x, यहाँ से √2 का तो y, तो √2 का स्क्वायर बाहर आएगा 2, ये भी राइट है। 32x + y, सर दिस इज आल्सो राइट, 15। अब यहाँ 2x सर + y को अगर आपने उधर 2 कॉमन निकाला है और जो अंदर आ रहा है उसकी जगह अगर 30 दूसरा टर्म जो है ना 13 (2x + y, उसमें 13/√2 कर दो तो एक बार 13/√2 कर देंगे तो फिर कॉमन में 2√2x + √2y हो जाएगा। तो बाद में करेंगे तो उधर टर्म √2 आएगा। देखो, मगर इसमें देखो ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये तो यही आया 2 स्क्वायर। तो 1 मिनट मेरे को सॉल्व करने दो, टी की वैल्यू आ गई -13 ± √b²। तो उधर 49 आएगा। हाँ, इधर हाँ सर डी 49 की वैल्यू आएगा, 49 आएगी। /4। है? डायरेक्ट 7 लिख लो। हाँ 7 7 और क्या -13 है? -13 ± 7/4। अब ये उससे वैल्यू आ दो रही है आंसर आ रहे हैं -5 और 3/2। -5 और 3/2। सर -3/2 आ रहा है। यस सर। है ना? हाँ सर। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई 2x + y = -5 और 2x + y = -3/2। गाइस कल का क्वेश्चन ये सिंपल, तो 2x + y + 5 = 0 और 2x + y + 3/2 = 0। तो C1 यहाँ पर हो गया 5 और C2 हो गया बेटा 3/2, A = 2 और B = क्या था बेटा 1। अरे बोलो हाँ ना हाँ। सर। यस। तो हमारा फार्मूला तो क्या होता, C1 - C2 / √a² अंडर ए + स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 - C2 कितना बेटा 3/2 - 5 / √4 + 1, तो ये हो गया -7 / 2√5। 2√5। तो आंसर आ गया 7 / 2√5। अरे यस, Yes, sir. आंसर उसका क्या आ रहा था? ये आ रहा, सी आ रहा 7 / 2√5। यस, यस सर, यस सी। सर। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो। हाँ सर। मगर इसमें देखो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, दूसरे हम लोग थोड़ा लंबा हुआ, मगर तुम्हारे पास तो सुधीर मिश्रा है, तो हम इसकी एसएमटी भी तो एसएमटी। निकाल। यस, इफ यू हैव ax² + by² + 2hxy + 2gf 2fy + c = 0, है ना? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, याद रखो लाइंस जो होगी ना विल बी पैरेलल इफ, इसकी जो लाइन है ना उसकी पहली एसएमटी याद रखो कि पैरेलल क्या होगी, तो याद रखना a/h = h/b = f/g। बेटा अगर ये होता है, ये रेशो में होती है, तो लाइंस पैरेलल होती है। यस, देखो बहुत सिंपल है, आपको याद है ना वो h² - ab वो 0 होगा, ये वही तो हुआ इन दोनों को, ये वही तो हुआ, ये इन यस दोनों का सर। मल्टीप्लाई होगा ab(h²). यस ना गाइस, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन एक तो ये हो गई। अरे यस, अब देखो Yes, दूसरी sir. मार्क्स, ये एसएमटी यस। कहीं किसी को नहीं मिलेगी, सुधीर मिश्रा स्पेशल है। एसएमएस क्या मालूम है, डायरेक्ट पी निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू की 2√2
जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, खत्म। मतलब देखो ये आपकी परपेंडिकुलर लेंथ निकालने की सबसे मस्त ट्रिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका सीधे आ जाएगा। देखो आपका क्वेश्चन कहा था, ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी होता है या ए प्लस सी होता है, चलो एक बार करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पर बेटा देखो 2 जी स्क्वायर कितना है जल्दी बताओ, जी क्या है जल्दी बताओ, 13 169 169 माइनस ए सी, ए और सी का मल्टीप्लाई करो तो ए ये है 8 और सी कितना बेटा 15, 120 माइनस 120 49 रूट 49 हो जाएगा। यस रूट 40 120 हो रहा है वो। हाँ तो वो 120 अपॉन रूट 49 ए कितना है, 8 ये रूट पूरे में आता है, एक मिनट रुको, ये रूट पूरे में आता है। ए कितना 8 इंटू ए प्लस सी कितना रूट है, तो लगाओ, ए प्लस बी बी 10 रूट कितना हो 80 गया, ऊपर कितना आया 169 127 14 कर दो ना, 2 मल्टीप्लाई करके। 8 प्लस 2 कितना हुआ 10 10 80 80 को हाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 18 को 4 मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट 5 रूट 4 रूट 5 यस सर। हाँ सर आ गया, वही यही है। और ऊपर यस सर। यस ये आंसर आया। हाँ कैसी लगी एसएमटी, जबरदस्त। कुछ बहुत करने की बढ़िया। जरूरत नहीं, आधी दिमाग सोएगी, आप लोग जब तक खुद से कर लोगे, याद रखना 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, याद रखना बेटा है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यस यस सर। यस सर। चलो ये 2 एसएमटी जरा जल्दी से कॉपी करो तो काम आई, ये भी बहुत। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन यही है। गुड बॉय, चलो कॉपी दिस, कॉपी जल्दी से। कम ऑन गाइस, कॉपी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएमटी कहीं नहीं मिलेगी इसलिए कॉपी कर लो इसको। Done, sir. गुड गर्ल, पास करो कॉपी थोड़ा। सर अभी संडे को पीटीए में तो जिनको बुकलेट नहीं मिली उनको मिल जाएगी क्या? बेटा बुकलेट तो है ना बाद में मिलेगी, क्योंकि बुकलेट अभी प्रिंट हो नहीं रही है और फिनिश हो गई, अभी स्कूल ओपन हो गया ना, सब चालू होगा तभी मिलेगी। अच्छा संडे को आप लोग आने वाले हो? हाँ सर। चलो ठीक है, कम कितनी बजे पीटीएम है? टाइमिंग पता नहीं, अभी तक बताया नहीं है टाइम, शायद चलो कल बता। मेरा आंसर सार्थक सर भी मिलेंगे, चलो कॉपी करो इसको। अच्छा मंडे ट्यूसडे, हाँ चलो कॉपी करो। 12th मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी प्रैक्टिकल्स का कुछ स्टार्ट होगा। कॉपीड ज्ञान सॉरी कॉपीड बेटा, एवरीबॉडी कॉपीड, हाँ सर। जिनका हो गया उसको एक बार अच्छे से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, शॉर्टकट होगा। अब बेटा देखो थोड़ा ध्यान से, एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली। हाँ अब अभी पेन रख दो, सुनो। इफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, मतलब 0,0, तो देखो बेटा अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। गाइस देखो ध्यान सुनो बेटा सब लोग। एक्चुअली क्या होगा बेटा मालूम है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है x1 y1। अगर हमारी इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो याद रखो ये क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यस गाइस, है ना। ये 2gx 2fy प्लस c पूरा 0 हो गया, है ना। ये जो इतना टर्म है ना बेटा, ये टर्म पूरा 0 हो जाता है। यस, तो ये आपकी इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज Yes, ओरिजिन। sir. इसको प्लीज राइट डाउन फास्ट, जल्दी से इसको करो कॉपी। Point of intersection will be origin. Guys done? Guys copied? Yes. Done. Done? Yes, sir. अब देखो सिंपल है, सिंपल है। ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है। ये L1 इज इक्वल टू 0 है, ये L2 इज इक्वल टू 0 है। बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन। एंगल तो अभी भी होगा। एंगल तो एंगल पहले क्या होता था, याद करो, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अरे यही था ना एंगल, tan थीटा, है ना। और वही थी कंडीशन, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, मतलब पैरेलल लाइंस। और सेकंड, सर पैरेलल तो नहीं हो सकती ना? बस वेरी गुड, पॉसिबल ही नहीं है। गुड, a प्लस बी इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। कॉपी कर लो, सेम वही का वही है, क्योंकि इसमें एच ए बी होता है, जी एफ सी की जरूरत ही नहीं होती है। कॉपी कॉपी। come on guys, सेम एज इट इज हो गया ना बेटा उसमें तो। यस, guys copied? Done. Done. गुड गर्ल, जल्दी जल्दी कॉपी करो, जिसका कॉपी हो जाए एक बार रीडी मार लो, बिकॉज ये रिवीजन है, इसमें कुछ भी नहीं है। वी आर ऑलरेडी टॉट एंगल बिटवीन द लाइन द सेम है, 2 अंडर रूट ऑफ h के माइनस ab अपॉन a प्लस b।
उसमें भी ये होता है बिकॉज जीएफसी का कोई रोल ही नहीं है। यस अब देखो बेटा, अब थर्ड आता है इसके अंदर एक, जैसे ये एक लाइन है L1, ये लाइन है L2 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर एक होगा इसका एंगल बाइसेक्टर 1, है ना। दूसरा क्या होगा बेटा, एंगल बाइसेक्टर 2, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, रियस, है ना बेटा। तो वहां पे क्या इक्वेशन थी याद करो, x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इंटू x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 अपॉन h। अरे बोलो ना हाँ। x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अरे यस, Yes. कुछ एनर्जी नहीं लग रही, सब बच्चे सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बेटा यस ध्यान सुनो। सर। गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो x1 y1 तो 0 0 हो गया, इक्वेशन देखिए h स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन a माइनस b इंटू एच वाई अपॉन एच, वेरी सिंपल। यस देखो ना बेटा, देखो ये x1 0 तो x माइनस x1 x स्क्वायर हो गया, y1 0 तो y1 ये y स्क्वायर हो गया, a माइनस b एज इट इज x1 0 तो x, y1 0 तो y। अरे यस यस तो सर। लो तो, है ना। तो जरा ये कॉपी कर लो इतना सा बस फार्मूला। पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कॉपीड। Done. Everybody done? सर डन। Done, sir. तो अब इससे ओरिजिन वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब थोड़ा फास्ट करना है बेटा। सर स्क्रीन रोटेट कर दो तो। अभी तो मैं वो कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ।
ये सारे पॉपअप खुल जाते हैं ना। चलो आ जाते हैं अपने वाले पे, और अपना वाला है 205 5 पे इमेज इधर गई, इमेज कॉपी करा गैलरी, गैलरी में गए स्क्रीनशॉट में गए 1, इसको करेगा डन, क्या कॉपी क्रॉप, ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन। सर ये सब कर लिए है फर्स्ट कर लिया है, सर, ये बोलो पूरा कर दिया है ये वाला। पूरा कर लिया। सर ये यस सर। पूरा कर लिया है, ये तो पूरा कर लिया है। एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन पूरा कर लिया है। यस सर। हाँ सर ये पूरा कर लिया है। और तो पहले बोलना कि ना, जब अभी मैं कर रहा था वो भी कर लिया पूरा, उसका सर वो सेकंड तो पार्ट भी छोटे कर लिया। छोटे दिख रहे थे इसलिए नहीं पता चला। इसका ये सेकंड वाला वो बाकी भी कर लिया क्या? इसको एक मिनट वापस हाँ दिखाता हूँ। सर एक बार दिखाओ। देखो ये हाँ सर दिखाओ। 7 क्वेश्चन देखो। नो सर ये नहीं नो किया। सर ये नहीं किया। चलो 7 क्वेश्चन को जस्ट रीड करो अभी। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। ये एच है बेटा, ये एच है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर है वो प्रिंटिंग मिस्टेक। देखो बेटा, अब सब लोग ड्रॉप कर दो और सुनो मेरी बात, पहले ध्यान सुनो सब लोग। एक ऐसा सर्कल है, ठीक है बेटा, और एक लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट करती है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान सुना। इफ द लाइन जॉइनिंग द origin and the point of intersection of this origin and the point of intersection of this and circle are perpendicular, जो एंगल थीटा है ना, ये 90 दे रखा है, तो you have to find out h square plus k square। पहले तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो गाइस, सुनो ना, आर यू गेटिंग मी गाइस? फिर से सुनना सब लोग, प्लीज स्टॉप, कोई करेगा नहीं अभी। ये बोल रहा है कि एक लाइंस सर्कल है, परपेंडिकुलर है ना। एक सर्कल है और एक लाइन उसको कट कर रही है। देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको जब तुम ओरिजिन से मिलाते हो, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये और ये लाइन ज्वाइनिंग, तो ये जो ओरिजिन से मिला तो एक लाइन तो ये हो गई एंड दूसरी ये हो गई,
इसके बीच का एंगल जो है वो 90 दे रखा है। अरे यस, यस सर। अब सब छोड़ दो, मेरी बात ध्यान सुनो। इवन ये क्वेश्चन को भी अभी भूल जाओ। सर ये डायग्राम तो कुछ 10th वाले जैसा लग रहा है। 10th क्लास में हाँ, वो 2 टेंजेंट्स होती है और ये जो एंगल बीच में जो बनाती है वो। अभी उसको भूल जाओ, मुझे याद नहीं आ रहा। अभी इधर ध्यान से समझो। देखो बेटा, अब सुनो, अब ध्यान सुनो। अब एक आएगा कि एक s=0 एनी कर्व, ये कोई कर्व है ना बेटा। सपोज कोई कर्व है दिस y=fx, है ना, एनी कर्व है। सेकेंड, एक लाइन है बेटा, ax + by + c = 0, एक लाइन है l = 0, है ना बेटा। ध्यान सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, ओ ए। अब देखो बेटा, ये क्या हुआ, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ध्यान सुनना। पासिंग थ्रू ओरिजिन, अरे यस, हाँ, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व y = fx एंड l = लाइन। अभी समझ में आया बेटा, ये जो येलो येलो है, अरे यस, तो ये क्या होगा, देखो बेटा, पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रही है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो ये पॉइंट ऑफ इसका और इसका। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा, ये गेटिंग सबको समझ में आया?